सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, जैसे कि आप लोग मेरी वॉइस से समझ भी सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव करती हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ को गो थ्रू नेक्स्ट सेक्शन की ओर करोगे। ओके, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में फिनिश किया था, इट्स अबाउट हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट इज़ यू कैन सिंपली से दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कौन सा टॉपिक है हमारा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, लेट्स सी। There are some important points in the nutrition of plants. Nutrition in plants में कुछ important points हैं, उसको पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम आगे की ओर मूव करेंगे। वो पहला क्या है आपके पास? क्लोरोफिल। जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक प्रोसेस, और जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस। अच्छा, ये फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसाइंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करता है रॉ मटेरियल का यूज़ करके। किसका यूज़ करके? रॉ मटेरियल का यूज़ करके। तो रॉ मटेरियल हमारे पास है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल है। तो एक एक करके हम हर एक सेगमेंट्स को पढ़ेंगे। तो इसी में ये जो आप क्लोरोफिल देख रहे हो, अभी हम इसी की बात करने वाले हैं। देखिए क्लोरोफिल क्या है। इट इज़ अ पिगमेंट विच प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल जो होता है ना, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। किस कलर का पिगमेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जो कि प्लांट के ग्रीन लिप्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट के ग्रीन लिप्स में। आपको मैं एक पॉइंट और बता देती हूँ, क्लोरोफिल के पास ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अब इससे हम आगे की ओर मूव करते हैं। ओके, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है कि हमने रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, हमने रॉ मटेरियल वाटर ले लिया, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? तो अभी मैं बताई कि ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? तो क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल। अच्छा, इसकी वजह से इसको फूड क्या मिलने वाला है, ये ध्यान से समझिए। इसको फूड मिलने वाला है C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीद इन करते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो गिव मी थम्स अप। हम आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टोमाटा। अब ये स्टोमाटा क्या होता है? तो इट इज़ अ टाइनी पोर्स। ये कैसा पोर है? एक टाइनी पोर है जो कि प्रेजेंट होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के लिव्स के लोअर सरफेस पे, प्लांट के, अगर ये प्लांट है ना, प्लांट का जो ये लिव्स आप देखने को मिलेगा, इस लिव्स के जो ये लोअर सरफेस है ना, इस लोअर सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है टाइनी छोटा 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 पोर प्रेजेंट होता है, उस छोटे छोटे पोर को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। अब इस स्टोमाटा में होता क्या है? इस स्टोमाटा में गैस एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज होने का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस होने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे लेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर कैसे होगा? तो वही प्लांट के लिप्स में जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कि हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, इसी स्टोमाटा के थ्रू जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो इसी पोर्स के थ्रू बाहर आएंगे। जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में मिल रहा है ना हमें, ये ऑक्सीजन जो बाहर आएंगे वो फिर उसी स्टोमाटा के, तो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है।
एंड गार्ड सेल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा के कॉर्नर पे कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? तो गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? गार्ड सेल। इट मे बी ओपन और क्लोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मे बी ये जो है ना ओपन और क्लोज हो सकता है कब? जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जिस टाइम में हो रहा होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, जो कि है हमारा स्टोमाटा का फीचर। स्टोमाटा का सबसे पहला फीचर है स्टोमाटा फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज इन द लिप्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने अभी बताया कि स्टोमाटा के थ्रू जो है ना गैसेस एक्सचेंज होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके पर्पस को वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। स्टोमाटल पोर का ओपन और क्लोज होना ये इसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो गार्ड सेल करता है, जो कि स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है। लास्ट वन, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल जो है ना वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है कब? जब उससे वाटर फ्लो करता है। रीजन क्या है? कॉजिंग द स्टोमाटल पोर टू ओपन। कारण ये है जिसकी वजह से आपको देखने को मिला कि स्टोमाटा पोर क्या हो जाता है? खुल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और गार्ड सेल्स अगर श्रिंक हो जाते हैं तो पोर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? स्टार्च। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। प्लांट में जो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर ये इसको फॉलो करता है तो ऑफकोर्स ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो करेगा। और आपको पता है जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट के में भी ग्रीन और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करता है। तो क्यों करता है? उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फैक्टर नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, फैक्टर नंबर 2 वाटर, फैक्टर नंबर 3 क्लोरोफिल एंड फैक्टर नंबर 4 सनलाइट। फैक्टर नंबर 4 क्या हो जाएगा? सनलाइट। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सा कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन फ्रॉम एयर टू द प्लांट्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एयर से प्लांट के पास कैसे आता है? ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि ग्रीन प्लांट्स के पास उसके लिव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे। तो जब स्टोमाटा ओपन होता है तो प्लांट के लिव्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब स्टोमाटा क्या होता है? ओपन होता है। जैसे ही स्टोमाटा ओपन हुआ प्लांट के लिप्स क्या किए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से या एयर से एब्जॉर्ब कर लिया और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करते हैं। एंड व्हेन प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है देन इट बिकम क्लोज्ड। तब ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। एंड सीव वाटर विच मे बी लूज थ्रू स्टोमाटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उस वाटर को वो सेव करता है जो कि शायद लॉस हो जाए वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको कैसे आंसर करना है? आपको खुद से आंसर करना है। मैं तो यहाँ पे एक सेगमेंट दे दी बट आपको खुद से आंसर करना है। की पॉइंट्स क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको एयर से मिलेगा। वो एयर से लेगा कैसे? तो ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन लिव्स पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा जो है ना ओपन और क्लोज होता है किस प्रोसेस के टाइम में? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में। जैसे ही स्टोमाटा खुद को ओपन करता है, ठीक है, प्लांट के जो लिप्स है ना वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करते हैं। और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर लिया, अब उसको नहीं ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो जैसे उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होगी स्टोमाटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जो पहले ओपन था क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है कि वो जो वाटर है ना एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो वो तो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या कहते हैं लूज हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे वाटर ही चले गए तो प्रॉब्लम है ना। तो ये वाटर की सेविंग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, हम आगे की ओर
मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फोटोसाइंथेसिस। वंस अगेन लिसन दिस ऑल द पॉइंट्स। Photosynthesis is a process which utilizes carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll to synthesize carbohydrates like glucose. Photosynthesis की definition कि एक ऐसा process है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यूटिलाइजेशन होती है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ये क्या बनाता है, तो फूड बनाता है। और फूड में कौन सा फूड बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके डन, आगे बढ़े। फोटोसाइंथेसिस का मेन साइट क्या है, ये आपके ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे MCQs टाइप हो गए या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, उसमें ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो व्हाट इज द मेन साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो ध्यान रखेंगे ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट के लिप्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है किस प्रोसेस के लिए, तो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, और अभी मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरोफिल के पास कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल के पास मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम एलिमेंट। ओके डन, चलिए आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट इज अबाउट कि ये फोटोसाइंथेसिस का इवेंट होता कैसे है, तो द फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। कुछ इवेंट से देखिए क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ग्रीन लिप्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लाइट एनर्जी उसको लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अब ये लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं किस में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन है हाइड्रोजन के द्वारा, ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसकी ओर मूव कर जाते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हमारा सेकेंड टॉपिक में आप लोग पढ़ रहे हो आप न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है ना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, तो होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको पता है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। और एक बार इसको पढ़ा के और फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उम्मीद करूँगी आप समझ जाओगे। अमीबा सेल इनगल्फ्स द फूड पार्टिकल यूजिंग स्यूडोपोडिया। अमीबा सेल क्या करता है, फूड पार्टिकल को लेता है किसकी हेल्प से, तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से लेता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, द इनगल्फ फूड गेट्स इनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो इनगल्फ्ड फूड पार्टिकल है, यानी अमीबा ने जिस फूड पार्टिकल को ले लिया, तो वो फूड पार्टिकल कहाँ मूव कर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो फूड वैक्यूल में। कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल में। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना वो टूट रहे सिंपलर सब्सटेंस में। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। यहीं पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, यहीं पे एसिमिलेशन भी हो जाएगा। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है दैट इज द वेस्ट मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, सेल के सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। आप इसको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। लेट मी रिप्रेजेंट यू। देखिए ये अमीबा है, यहाँ पे ही आपको ये अमीबा है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इसका स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को अंदर की ओर इनगल्फ कर रहा है। फूड इनगल्फ होने के बाद कहाँ पहुँच रहा है, फूड वैक्यूल के पास। फूड वैक्यूल में क्या होगा, तो फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगी, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो छोटे पार्टिकल में टूटेगा और वहाँ पे डाइजेशन होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर एसिमिलेशन होगी। और फिर जो वहाँ जो अनवांटेड प्रोडक्ट होगा या फिर वेस्ट मटेरियल जिसको आप कह लो, तो ये फिर बॉडी के किसी भी सरफेस से बाहर निकल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ठीक है, आगे मूव करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। आप लोग अपना ख्याल भी रखिए और पढ़ते भी रहिए। टॉपिक अब है हमारे पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। कौन सा टॉपिक है हमारे पास, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए क्या कह रहा है,
ह्यूमन्स कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स। ह्यूमन जो है ना एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एसेसरी ग्लैंड से बना हुआ है। ये एलिमेंट्री कैनाल को हम दिए गए कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या है हमारे पास? माउथ, फेरिनिक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, इस 8 के 8 पार्ट में ऐसा हम कह लेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ना इस पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, लेट्स मूव। एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, इसको हम लोग एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल अभी आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स हैं? 8। ये ध्यान रखेंगे, फ्रॉम माउथ टू एनस टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 8। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जो पार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो दैट इज द सिलेवरी ग्लैंड, दैट इज द लीवर, दैट इज द पैंक्रियास, इसको हम लोग बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एसेसरी ग्लैंड। देखिए क्या कह रहा है, फूड इज टेकन इन थ्रू माउथ वेयर इट इज मॉइस्टेंड बाय सलाइवा। आप जो है फूड को माउथ के थ्रू लेते हो, जहाँ पे सलाइवा इसको क्या करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मतलब मॉइस्चराइज करता है। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सिलेवरी अमाइलेज। सलाइवा जो है ना एक एंजाइम को कंटेन करता है, जिस एंजाइम को हम लोग सेलेवरी एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेवरी एमाइलेज। जिसका काम क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो कि फूड में प्रेजेंट होता है, इसको सिंपल शुगर के फॉर्म में तोड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन होती है? तो माउथ में डाइजेशन होती है शुगर की। जो स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल है वो यहाँ डाइजेस्ट होते हैं। कहाँ पे? माउथ में डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड इज च्यूड इन माउथ बाय द मस्क्यूलर टंग। अब फूड को माउथ में चबाया जाएगा टीथ और टंग की हेल्प से। ठीक है, इट देन मूव्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। और फिर जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर जाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल की ओर। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदम राइट। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट इन ऑर्डर टू पुश फूड फॉरवर्ड। क्या कह रहा है कि आपको देखने को मिलेगा कि कैनाल के पास ना मसल्स होता है जो कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ओइसोफेगस के पास, ठीक है, देखना क्या होता है, ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं ताकि फूड आगे की ओर मूव कर पाए। द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप कॉल्ड ओइसोफेगस। जिस फूड पाइप की हेल्प से कैनाल से वो स्टमक में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। ये वॉल का जो स्टमक का जो मस्कुलर वॉल है वो क्या करते हैं? फूड को बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है। कौन? तो स्टमक का मस्कुलर वॉल। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक के वॉल में जो प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत केमिकल्स प्रेजेंट करते हैं। से देखो ये किसको रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन को ये रिलीज करता है, म्यूकस को ये रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है फूड को एसिडिक मीडियम में तैयार करना, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो कि क्या करता है? पेप्सिन के एंजाइम का वर्क करता है। इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया इंटर थ्रू द फूड एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जो कि हम जब फूड को लेते हैं तो फूड की हेल्प से कुछ बैक्टीरिया अगर अंदर चले जा रहे हैं फूड की हेल्प से, फूड के थ्रू, तो उससे हमें प्रिवेंट करेगा उसको मार के। ठीक है, तो कौन मारेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या आगे वाला सेगमेंट है हमारा, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटूज द स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक से अब फूड जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ओके, ये नोट मैंने मेंशन किया, इस नोट को ध्यान में रखना है। नोट क्या है? हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल
इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बीवोरस होते हैं ना, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको लंबा टाइम चाहिए होता है ताकि जो सेलुलोज हो ना वो डाइजेस्ट हो पाए। लेकिन जो मीट खाते हैं यानी जो कि कार्निवोरस होते हैं, टाइगर्स है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कम टाइम लगाती है डाइजेस्ट होने में। ध्यान रखना है, हर्बीवोरस का ज़्यादा टाइम लगेगा, कार्निवोरस का कम टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ डन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं, तो लीवर को सिक्रेट करते हैं, it receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose। ये क्या करता है, इसका काम है कि लीवर और पेंक्रियाज से कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ जूसेस को सिक्रेट करना। जैसे लीवर का काम है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है ताकि वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए, पेंक्रियाज सिक्रेट इंजाइम्स। पेंक्रियाज क्या करता है, ये इंजाइम को सिक्रेट करता है जिसको कि हम बोलते हैं ट्राइप्सिन। तो ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइप्सिन है इसको कौन सिक्रेट करता है, पेंक्रियाज। ट्राइप्सिन है क्या, तो एक इंजाइम है और इसका काम क्या है, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है ना, कुछ ग्लैंड को कंटेन करते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है, और इट फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। और ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ओके, जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या कह रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग है, आप देखोगे वहाँ पे ऐसा, लेट मी टेल यू जस्ट 1 मिनट, वहाँ ना ऐसा विला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई का काम क्या है, तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो द विलाई आर रिच सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स which take the absorbed food to reach in every cell the body to meet their energy requirements। क्या कह रहा है, ब्लड की हेल्प से अब जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट जैसे वहाँ पे तो मिल गया, अब हमें इस हैंड को एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे फूड पहुँचेगा तब तो ये टूटेगा ना, तो अगर यहाँ फूड पहुँचेगा नहीं तो फूड कैसे पहुँचेगा, तो वो पता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड की हेल्प से जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना वो डिफरेंट जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स है ना वो डिफरेंट साइड्स पे जाएंगे, और जो एब्जॉर्ब्ड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे उस अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो बाकी ऑफ द मटेरियल्स हैं उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। किसकी हेल्प से, तो एनएस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एनएस की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है, रहने दीजिए रेस्पिरेशन की क्लास। ओके देन माय डियर स्टूडेंट्स कीप लर्निंग। आई विल ट्राई कि मैं हर रोज़ एक पार्ट शूट करके पोस्ट करती हूँ। जैसे आज हमारा न्यूट्रिशन ओवर हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह करवा दूंगी, फिर हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए और बिल्कुल रेगुलर होके पढ़ते रहिए। मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू हो गई थी जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, बट मैं फिर भी अब मैं पक्का ट्राई करूँगी, ट्राई नहीं मतलब 100%। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना तब मुझे छोड़ना पड़ रहा है। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए। देखिए ख्याल रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप हमें भी देख सकते हैं। ओके, सो रखिए ख्याल आप लोग अपना। तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक रेस्पिरेशन पे। ओके, गुड लक।
है।